नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वुंड को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। वीडियो कैसा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वुंड। वुंड क्या होता है? A wound is a break in the integrity of the skin or tissue, often which may be associated with disruptive of the structure and function. वुंड क्या होता है? स्किन की इंटीग्रिटी में कोई ऐसा ब्रेक होता है जो कि स्ट्रक्चर या फंक्शन को डिसरप्शन कर देता है। अ कट और ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू कॉज्ड बाय इंजरी और ऑपरेशन। वुंड क्यों हो सकता है? किसी इंजरी या ऑपरेशन के कारण। क्लासिफिकेशन देखेंगे वुंड का अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ वुंड, अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी ऑफ इंजरी, अकॉर्डिंग टू क्लीनलीनेस, अकॉर्डिंग टू डिसरप्टिव क्वालिटी। ये क्लासिफिकेशन, इनके बेस्ड पर हम अब क्लासिफिकेशन देखेंगे वुंड का। तो पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी। तो ये इसमें आएगा क्लोज वुंड, ओपन वुंड। क्लोज वुंड क्या होगा? इन वन विच देयर इज़ नो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और मसल मेम्ब्रेन। मतलब ये अंदर वुंड होगा, जैसे कि हेमेटोमा होता है, फ्रैक्चर होता है किसी बोन का, तो वो जो ये होगा क्लोज वुंड। ओपन वुंड इन वन विच देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दिस एक्सपोजिंग अंडरलाइन टिश्यू टू ओपन एयर, जैसे कि कोई इंसिजन, पंचर या बाइट्स, ये ओपन वुंड हो गए। अब देखते हैं कि कॉज क्या हो सकता है वुंड का, उसके बेस पर इंटेंशनल या सर्जिकल वुंड। इसमें क्या होगा? जो वुंड होगा वो किसी एसेप्टिक मतलब किसी सर्जरी के कारण अगर कोई वुंड हुआ है तो वो सर्जिकल वुंड कहलाएगा। जैसे सर्जिकल इंसिजन के कारण जो हुआ, ट्रॉमेटिक या एक्सीडेंटल, जो कि एक्सीडेंट के कारण होगा, जैसे नाइफ वुंड हो गया या बर्न हो गया। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी, तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सुपरफिशियल वुंड इज़ वन इन विच ओनली द एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व। मतलब अगर स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है अगर वही इन्वॉल्व है तो उसको कहेंगे सुपरफिशियल वुंड। जैसे एब्रेशन और फर्स्ट डिग्री बर्न में होगा। पेनिट्रेटिंग वुंड, इसमें ब्रेक जो होगा वो एपिडर्मल लेयर में होगा, डर्मिस और डीपर टिश्यू या ऑर्गन तक के भी हो सकता है। जैसे कि बुलेट जो होती है वो इंटर कर जाती है चेस्ट में, मतलब लेयर ऑफ लंग्स, ये एग्जाम्पल, ठीक है। फिर है परफोरेटिंग वुंड, मतलब इसमें क्या होगा? जो फॉरेन ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट के कारण कट ओपन द होल थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ कैविटी और ऑर्गन। अब इसमें होल कैविटी में अगर वुंड हो रहा है तो जैसे गन शॉट वुंड, ठीक है। फिर आता है पंक्चर वुंड। ये इस टाइप के वुंड में ये डीप टिश्यूज़ में होता है और ये वेरी स्मॉल ओपनिंग होती है सरफेस, जैसे कि शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंटल इंजरी के कारण अगर होता है तो वो होगा पंक्चर वुंड। अब अकॉर्डिंग टू क्लीनलीनेस, क्लीन वुंड होगा, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड और कंटामिनेटेड वुंड। फिर एक है सबसे लास्ट है इन्फेक्शियस वुंड, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। और कोलोनाइज वुंड, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के कारण होता है, ठीक है। फिर देखते हैं डिसरप्टिव क्वालिटी के बेस पर, तो लेसरेटेड वुंड, जिसमें इरेगुलर एजेस हो जाती है अगर कट लगता है तो। एब्रेडेड वुंड, इसमें सुपरफिशियल या रबिंग हो जाती है स्किन पे, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण हो जाता है। जैसे कंस्टल्ड या क्लोज वुंड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है जो जिसमें क्या हो जाएगा? कोई ब्रेक नहीं दिखता है स्किन पर ये जो है उसमें स्वेलिंग और डिस्कलरेशन दिखने लगता है इस टाइप के वुंड में। फिर है इंसिस्ड वुंड, जिसमें कि अ वुंड इज़ अ क्लीन कट एंड हैज़ स्मूथ रेगुलर एजेस, ठीक है। जैसे कि
कोई ड्राइंग सर्जरी है उसके कारण अगर कोई वुंड हो रहा है, इंसिस्ट वुंड, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड अलग अलग बेसिस पर। इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। अब वुंड हुआ है, उसके बाद वुंड हीलिंग के स्टेजेस में सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा, फिर ग्रैनुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, एपिथेलियलाइजेशन, स्कार फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन। स्टेजेस के बाद है फेजेस। पहले इन्फ्लामेटरी फेज़ होगी, सेकेंड डिस्ट्रक्टिव, प्रोलिफरेटिव और मैचुरेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? इन्फ्लामेटरी फेज़ में क्या होता है, ये 4 से 6 दिन की होती है। इसमें एडिमा, एरिथमिया, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। हीलिंग यहाँ पर ट्रिगर्ड हो जाती है, इम्यून सिस्टम वर्क करता है और माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन होता है। फिर प्रोलिफरेटिव जो कि 4 से 24 दिन के लिए होता है। यहाँ पे ग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाता है वुंड में। उनको फिल करने के लिए फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फॉर्मेशन होने लगता है। वुंड एज कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और एपिथेलियल सेल माइग्रेट होने लगती है वुंड माइग्रेशन की ओर। मैचुरेशन फेज़, इसमें ये 21 दिन से लेकर के 2 साल तक की हो सकती है। इसकी लेंथ डिपेंड करती है कि पेशेंट और वो जो वुंड है उसका मतलब ये वुंड पर डिपेंड करता है कि वुंड कितना बड़ा है, ऐसा, ठीक है। फिल इन वुंड इन कवर्ड एंड स्ट्रेंथनेड स्कार टिश्यू फॉर्म। यहाँ पर फिर स्कार टिश्यू फॉर्म होने लगता है। फिर देखते हैं ये प्रोसेस हो गई, जैसे इंजरी हुआ, प्लेटलेट रिलीज़ होती है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं उस जगह पर, फिर एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट और ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीज़ें आने लगती है, ठीक है। पहले मतलब अगर वुंड हुआ है तो ये मैक्रोफेज का आना इधर होता है, ये इन्फ्लामेटरी फेज़। फिर यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट एपिथेलियलाइजेशन होता है, प्रोलिफरेशन फेज़ होके। फिर फाइब्रोब्लास्ट आया, यहाँ पर मैच्योर स्कार बना तो ये रोमेडलिंग फेज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर स्कार बन जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वुंड की हीलिंग हो जाती है। फैक्टर क्या अफेक्ट करेंगे वुंड हीलिंग को? जैसे फैक्टर होंगे न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, एज, ओबिसिटी। अगर देखो न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन अगर लेता है पेशेंट तो वुंड जल्दी हील होगा। स्मोकिंग, वुंड हीलिंग लेट होगी। एज भी डिपेंड करेंगी। ओबिसिटी अगर है तो वुंड हीलिंग डिले हो सकता है। ब्लड सप्लाई, रेडिएशन, हार्मोन्स, वुंड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें वुंड हीलिंग को इफ़ेक्ट करती है। ड्रग्स हो गया, किसी इंजरी, कोई एक्सटेंट इंजरी हो गई, इन्फेक्शन या क्रॉनिक डिसीज़ है तो वुंड हीलिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर वुंड हील नहीं हुआ अर्लियर? तो डिलेड वुंड क्लोजर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, नेक्रोसिस या गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है, केलॉइड्स हो सकता है और फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है। तो आज हमने देखा कि वुंड क्या होता है, वुंड का क्लासिफिकेशन हमने देखा और फिर स्टेजेस क्या होती है वुंड हीलिंग की, फेजेस। उसके बाद हमने किस टाइप से वुंड हील होता है उसकी प्रोसेस देखा, उसकी 3 फेजेस देखा, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है वुंड हील अगर ना हो तो। इसी के साथ वुंड टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नर्सिंग से रिलेटेड नोट्स के लिए मुझे फॉलो करें। इसके कंप्लीट नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, जिससे इसकी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी PDF फॉर्म में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।